हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई में अनवरत लगे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की हम क्लास रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं आज भी, और आज हम कैलेंडर का अंतिम संस्कार करने आए हैं। कैलेंडर जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंतिम संस्कार की तैयारी, मतलब उसका आज अंतिम निचोड़ कि जो जो बचा है वो पूरा हो जाए। तो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुसार कुछ चीज़ें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी, जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो आप देख लेंगे, और जितने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने सब बताने की कोशिश की है। आज हमारा अंतिम, इसको हम अंतिम रूप दे सकते हैं, कैलेंडर का अंतिम वीडियो कह सकते हैं, ठीक है, अंतिम वीडियो इसको कह सकते हैं। इसको भी मन लगा के आप देखेंगे और अच्छे से प्रयास करेंगे कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं अच्छे से समझने का प्रयास करें। एक बार समझ ना आए तो दोबारा उसको वहीं से रोक के फिर दोबारा देखें, मतलब ये करें तो आप बेहतर से बेहतर जाने का प्रयास करेंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। और जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया ये बहुत ही सुंदर कंटेंट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। देखो, आज हम बात करेंगे शताब्दी के प्रथम व शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिन। ठीक है, जो हमारे पास शताब्दी होते हैं यानी वर्ष, प्रथम 100 वर्ष, प्रथम 200 वर्ष, प्रथम 300 वर्ष, प्रथम 400, यानी इसको हम कह सकते हैं पहली शताब्दी, इसको हम कह सकते हैं दूसरी शताब्दी, इसको हम कह सकते हैं तीसरी शताब्दी यानी सेंचुरी, इसको हम कह सकते हैं चौथी शताब्दी। हमने देखा था कि भैया हमने जब निकाला था डायरेक्ट डेट से दिन निकालना, तो हमने देखा था इसका ऑड डे कितना था 5, इसका कितना था 3, इसका कितना था 1, इसका कितना था 0। तो ये भैया हमारे पास 5 ऑड डे यानी अंतिम दिन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इसका जो शताब्दी का अंतिम दिन, पहली शताब्दी का अंतिम दिन कौन था? 5वें का मतलब फ्राइडे यानी शुक्रवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार। ठीक है, अगर 3 की बात करें तो 3 का मतलब क्या? 3 का मतलब क्या हो जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये वेडनेसडे हो जाएगा यानी बुधवार। ठीक है, फिर अगर हम 1 की बात कर दें तो 1 हमारा हो जाएगा मंडे, मंडे हो जाएगा यानी सोमवार हो जाएगा। अगर हम 0 की बात कर दें तो 0 का मतलब संडे यानी रविवार। ठीक है, ये तो हमारे अंतिम दिन हो गए। क्या हो गए? अंतिम दिन हो गए। एक बात अब ध्यान रखना, हम अब प्रथम दिन की बात करें। प्रथम, ध्यान देना, इसको हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। अगर कोई पहली शताब्दी शुक्रवार को खत्म हुई है तो जो दूसरी शताब्दी चालू होगी वो कब चालू होगी? बोले सर शनिवार को चालू होगी यानी सैटरडे। एक तो दिन ये आ गया। दूसरी शताब्दी अगर हमारी बुधवार को समापन हुआ है तो तीसरी शताब्दी कब चालू हो जाएगी? बोले गुरुवार को चालू हो जाएगी, गुरुवार यानी थर्सडे। हमने कहा ठीक है। अब हमने देखा अगर कोई शताब्दी सोमवार को अंत हुई है तो उसका क्या हो जाएगा? मंगलवार यानी ट्यूसडे। ठीक है,
वो कब प्रारंभ हो जाएगी? मंगलवार से। कोई शताब्दी अगर संडे को क्या हुई है, फिनिश हुई है, तो फिर अगली शताब्दी जो हो जाएगी वो कब होगी? बोले मंडे को होगी, यानी सोमवार। इसी तरीके से हम जानेंगे हर चीज, ध्यान दो। अब हमने देखा कि हमारे पास ये डाटा तैयार हुआ। जब ये डाटा हमारे पास तैयार हुआ तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए अंतिम दिन वाला, तो जितनी भी शताब्दियां होंगी आपके पास, जितनी भी शताब्दियां होंगी, उनका अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, कौन कौन? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार ही हो सकते हैं। इसके अलावा कोई अंतिम दिन नहीं हो सकता किसी भी शताब्दी का। ठीक है। अगर प्रथम दिन की बात कर दें तो प्रथम दिन में हमारा सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार ही हो सकते हैं। इसके अलावा कोई आएगा वो मान्य नहीं होगा। यानी कभी कभी आपको दे देगा कि बताइए निम्न में से कौन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो भैया शुक्रवार होगा तो हो सकता है, बुधवार होगा तो हो सकता है, सोमवार होगा तो हो सकता है, रविवार होगा तो हो सकता है। तो कौन कौन नहीं आया? रविवार आ गया, सोमवार आ गया, मंगलवार। एक तो मंगलवार इसमें हो गया। ठीक है। मंगलवार, बुधवार मिल गया, फिर गुरुवार, फिर गुरुवार के बाद शुक्रवार दिया गया, और क्या नहीं है? शनिवार। तो नीचे एक लाइन में लिख लेना। क्या लिख लेंगे? कि भैया किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कभी भी नहीं हो सकते हैं। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और अगर प्रथम दिन की चर्चा कर दे, प्रथम दिन की बात कर दे, तो भैया सोमवार मिला, मंगलवार मिला क्या? बोले बिल्कुल मिला। बुधवार मिला क्या? नहीं मिला। तो बुधवार यहाँ पे हो जाएगा। गुरुवार है तो शुक्रवार नहीं है, शुक्रवार हो गया। क्या यहाँ पे शनिवार है? बोले बिल्कुल है। रविवार नहीं है, रविवार। तो भैया अगर हमारे पास बुधवार, शुक्रवार, रविवार कभी भी नहीं हो सकता। हम क्या इसमें ध्यान रखेंगे कि भैया किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार कभी भी नहीं हो सकते हैं। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कैसे क्वेश्चन बन सकता है आपको हम वो क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिए। कहता है निम्न में कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऑप्शन ए संडे, ऑप्शन बी मंडे, ऑप्शन सी ट्यूसडे, ऑप्शन डी वेडनेसडे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, प्रथम दिन
नहीं हो सकता। ऑप्शन ए संडे, ऑप्शन बी मंडे, ऑप्शन सी थर्सडे, ऑप्शन डी सैटरडे। बताओ भाई, इन क्वेश्चनों पे आप विचार करें, फिर मैं बताता हूं आगे। इन क्वेश्चनों पे आप विचार करें जल्दी से और स्क्रीनशॉट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को नजरअंदाज अगर करेंगे तो आप दिक्कत में फंस सकते हैं। उनको नजरअंदाज बिल्कुल न करें। हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। फिर कहता है इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। संडे, मंडे, थर्सडे और सैटरडे आपके ऑप्शन दिए गए। ध्यान देना, कहता है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो अंतिम दिन कौन कौन नहीं हो सकता? मंगलवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता, शनिवार नहीं हो सकता। तो भैया कौन? मंगलवार इसमें दे रहा है। और संडे, तो संडे भैया हो सकता है। मंडे, मंडे भी हो सकता है। वेडनेसडे हो सकता है। कौन नहीं हो सकता? मंगलवार नहीं हो सकता। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, कहता है इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो प्रथम दिन कौन कौन नहीं हो सकते? बुधवार, शुक्रवार और रविवार। कोई ऑप्शन में है ऐसा? बुधवार, शुक्रवार और रविवार में से कोई ऑप्शन में है? बोले बिल्कुल है, संडे। संडे इज द करेक्ट आंसर। यानी रविवार कभी भी किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। ये बात आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इनको आप उड़ा के आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे अनुसार लगभग सारे कॉन्सेप्ट जितने आपको बताने लायक थे सब कैलेंडर में कॉन्सेप्ट हो गए। आपको कैलेंडर अच्छे से पढ़ना है, सारे वीडियो देख लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं में से आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, पेपर में आ जाए, कोई प्रैक्टिस सेट में आ जाए, कहीं भी आ जाए, ठीक है, आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज पूरा इसका अंतिम संस्कार है, अंत कर देना है आज इसका। देखो भाई, एक क्वेश्चन है, कहता है अंकिता अपना जन्मदिन, अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है। रविवार को मनाती है। तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाए? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2013।
भैया एक बार क्वेश्चन मन लगा के पढ़ो। कहता है अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004, 6 मार्च 2004, ये 2004 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम आगे इधर लिखे देते हैं। 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है, तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगी? एक बात बताओ कि भैया 6 मार्च है तो उसका जो बर्थडे होगा हर बार 6 मार्च को होगा? बोले बिल्कुल होगा। अब 6 मार्च 2004 को रविवार है तो ये हमारे जितने वर्ष दिए गए हैं ऑप्शन में सब में चेक करना पड़ेगा कि 6 मार्च में कब रविवार पड़ रहा है, किस में पड़ रहा है। ध्यान देना। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन बन गया कि हमको जब डेट दी जाती थी, जब डेट सेम होती थी, वर्ष अलग अलग होता था, तो ऑड डे हम कैसे निकालते थे? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बाई 7, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बाई 7 करते थे कि नहीं करते थे? वही करना है। देखो हम लोग करेंगे, अगर 2004 है, 2008 में डेट सेम रहेगी तो हमारे पास कुल कितने वर्ष हो जाएंगे? बोले 4 हो जाएंगे। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? भैया लीप ईयर लेंगे तो 2004 हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि लीप ईयर है नहीं, क्योंकि 6 मार्च से काउंट किया गया तो लीप ईयर नहीं मानेंगे। 2008 में फरवरी आई है तो एक लीप ईयर, 4 1 5, 5 में 7 का भाग कराएंगे तो गड़बड़ आएगा, तो ये होगा नहीं। फिर हम 2009 पे पहुंचे तो 4 से 9 में पहुंचने पर कितना? 5, ठीक है। और लीप ईयर 1 तो 5 1 6 हो जाएगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर जब शून्य आएगा तभी तो 0 आएगा, मतलब तभी तो संडे आएगा, वही दिन पड़ेगा। अब 2010 पे गए तो 4 से 10 के बीच में कितने? बोले 6 वर्ष। और लीप ईयर कौन पड़ेगा? वही 2008 वाला। तो भैया 7 में से 7 का डिवाइड हुआ तो कितना आ गया? बोले रिमाइंडर आ गया 0, 0 आ गया। तो यहाँ भी 6 मार्च को क्या पढ़ने वाला है? बोले संडे पढ़ने वाला है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 6 मार्च 2010 को अब संडे पड़ेगा, यानी जब वो 6 मार्च 2010 को अपनी बर्थडे मनाएगी तब किसमें मनाएगी? संडे वाले दिन मनाएगी। ये आपका आंसर। बात समझ आई अथवा नहीं? बताओ। सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे प्यारा सा। कहता है कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि सुरेश का जन्म रविवार को हुआ, यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, तब कृष्णा का जन्म किस दिन? ये आपको जानना है। ध्यान से क्वेश्चन करो पहले। कहता है कपिल जो है
कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। अच्छा, यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ तब कृष्णा का जन्म किस दिन हुआ? कपिल जो है कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल जो है वो कृष्णा से बड़े हैं। और कितने दिन बड़े हैं? 365 दिन बड़े हैं। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। सुदेश जो है कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। कपिल से भी बड़ा है 60 सप्ताह। कौन? सुदेश। ठीक है, तो कहता है यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, रविवार को सुदेश भैया पैदा हुए, तब कृष्णा का जन्मदिन किस डे को होगा, किस दिन होगा? ध्यान देना, सुदेश भैया सबसे पहले पैदा हुए, फिर 60 सप्ताह बाद कपिल भैया पैदा हुए। कपिल भैया के 365 दिन बाद कौन पैदा हुए? कृष्णा पैदा हुए। ठीक है, अब देखो भाई, जब सुदेश रविवार को पैदा हुए तो इनके 60 सप्ताह का ऑड डे निकालेंगे तो 60 सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो ऑड डे कितना आएगा? 0 आएगा। तो कपिल भैया भी कब पैदा हो जाएंगे? रविवार को कपिल भैया भी पैदा। ठीक है, अब कपिल भैया से 365 दिन छोटा है कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा 365 में 7 का भाग कराया तो कितना आ गया? 7 पना 35, 53, 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 आ गया। तो रविवार में से 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया? सोमवार आ गया। यानी कृष्णा भैया कब पैदा हुए? सोमवार को पैदा हुए कृष्णा भैया। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ऐसे आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। सोमवार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? यहां तक बात आपको समझ आई कि नहीं आई? बताइए भाई, फिर आगे बढ़ जाए। और देखने को छूटा तो नहीं? एक क्वेश्चन और प्यारा सा कर लेंगे, फिर हम इस चैप्टर को समाप्त कर चुके होंगे अपने अकॉर्डिंग। और वैसे तो देखा जाए तो किसी चैप्टर को समापन किया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, जो मेन चीजें होती हैं वो आपको बता दी जाती हैं। मेन हमने काफी कुछ करने का प्रयास किया है कि मेन हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है, इसको देख लीजिए। कहता है दिया को याद है, दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी के पहले आता है। पहले आता है, पहले आता है, जबकि उसके भाई को याद है, जबकि उसके भाई को याद है। उसके भाई को क्या याद है? कि उसका जन्मदिन, कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी के बाद लेकिन 24 फरवरी के पहले आता है। तब उसके भाई का जन्मदिन कब आता है? भाई का
जन्मदिन कब, भैया का जन्मदिन कब है ये पूछ रहा है। ध्यान दो, क्वेश्चन वो कहता है कि भैया दिया को याद है कि उसके भाई का जो बर्थडे है, जन्मदिन है, वो 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी के पहले है। जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी के बाद लेकिन 24 फरवरी के पहले आता है। तब उसके भाई का जन्मदिन कब आता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो जो जिसको याद हो वो डेटें हम नोट कर लेते हैं और उसमें से जो कॉमन होगी वही आंसर। देखो, अगर दिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, दिया के अनुसार, तो दिया के अनुसार डेटें कौन कौन सी। दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 फरवरी के पहले, तो इसकी डेट 18 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी हो जाएगी। लेकिन उसके भाई को याद है, जिसका जन्मदिन है उसको क्या याद है, भाई के अनुसार क्या है कि भैया मेरा जन्मदिन 19 फरवरी के बाद, यानी 19 फरवरी के बाद तो 20 हो सकता है, लेकिन 24 फरवरी के पहले 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है। तो भैया कॉमन कौन, 20। तो इसका जन्मदिन कब, तो जन्मदिन कब, 20 फरवरी को जन्मदिन होगा। ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, मैं ये आशा करता हूं कि आपको चीजें बेहतर समझ आ रही हैं। ठीक है, आप इसको लाइक करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप शेयर करेंगे, फिर अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे विधिवत तरीके से। जो आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो अच्छे से कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, सर ये आपका हम मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आप में कमियां हैं, तो ये कमी आप दूर करने का प्रयास करें। इस टाइप से हमें आप बताएंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम लोग बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बस आज के लिए इतना ही।